सफ़र चाहे कितना भी लंबा हो, गांव पहुंचते ही एक अलग ही सुकून मिलता है। पहाड़ों की ठंडी हवा, खुली धूप और चारों तरफ प्रकृति का शांत माहौल, सब कुछ अपना सा लगने लगता है। इस बार मैं अपनी पत्नी और बच्चे के साथ अपने गांव गया, जहां पहुंचते ही पुरानी यादें, अपने लोग और गांव की सादगी फिर से महसूस होने लगी। गांव पहुंचकर सबसे पहले हमने घर का सिंपल लेकिन बहुत ही स्वादिष्ट खाना खाया। रोटी, चटनी और घर में बना देसी घी। सच कहूं तो शहर के बड़े बड़े रेस्टोरेंट भी इस टेस्ट के सामने फेल है। खुली धूप में पहाड़ों के बीच परिवार के साथ बैठकर खाना खाने का मजा ही कुछ और होता है। मेरा बच्चा भी इस नए माहौल को बड़े ध्यान से देख रहा था। उसके लिए सब एक नया एक्सपीरियंस था। गांव का आंगन, खुला आसमान, पशु, पहाड़ और अपने लोग। खाना खाते खाते घर का माहौल और भी अपना सा लगने लगा। कभी रोटी, कभी चटनी, कभी देसी घी और फिर गर्मा गर्म पकौड़े। गांव में खाने का स्वाद सिर्फ खाने से ही नहीं आता, बल्कि उस अपनेपन से आता है जिसमें सब लोग साथ बैठकर खाते हैं। यहाँ हर छोटी बात में प्यार है, हर चेहरे पर अपनापन है और हर पल में एक सिंपलिसिटी जो शहर में कहीं खो सी जाती। खाना खाने के बाद जब हम बाहर निकले तो सामने पहाड़ों का मनमोहक दृश्य था। दूर तक फैली हुई वादियां, हरियाली, पतली पगडंडियां और शांत पहाड़ी हवा। ऐसा लग रहा था जैसे प्रकृति खुद हमें वेलकम कर रही हो। गांव में जिंदगी आज भी अपने असली रूप में दिखती है। बड़े बड़े बर्तन, लकड़ी की आंच, खाना बनाने की तैयारी, लोगों का साथ मिलकर काम करना, ये सब देखकर लगता है कि गांव की परंपरा अभी भी जिंदा है। कोई पानी भर रहा है, कोई चूल्हा संभाल रहा है, कोई बस बातों में लगा है और बीच में गाय, बछड़ा, बकरी सब इस जिंदगी का हिस्सा है। इसके बाद हम लोग हमारे कुल देवता के स्थान की तरफ निकले। रास्ते में पहाड़ी रास्ते, हरियाली और सामने फैले हुए पहाड़ सफर को और भी खूबसूरत बना रहे थे। ये सिर्फ एक जगह तक जाना नहीं था, बल्कि अपनी रूट्स को महसूस करने का सफर था। हर मोड़ पर गांव अपनी एक नई तस्वीर दिखा रहा था। कभी पतली पगडंडी, कभी छोटे घर, कभी पहाड़ों का खुला नजारा, सब कुछ दिल को शांत कर रहा था। रास्ते में हमें छोटी दादी जी मिल गई। उनसे मिलते ही माहौल और भी अपना सा हो गया। थोड़ी बातें हुई, थोड़ी हंसी मजाक हुआ और उनके साथ चलने में एक अलग ही खुशी थी। गांव की ये खूबसूरती, रास्ते छोटे होते हैं लेकिन उन रास्तों पर मिलने वाले रिश्ते बहुत गहरे होते हैं। आप आगे जाइए, हम यहाँ पे रैंप वॉक करेंगे दादी के साथ। ठीक है, रैंप वॉक। नहीं, ऐसे नहीं, हम दोनों करेंगे। हाय, एनएन भी करेंगे। बच्चा भी अपनी मस्ती में था। कभी कंधे पर बैठकर आसपास देखना, कभी हंसना, उसके लिए ये सब एक एडवेंचर था।
गांव के पुराने घर आज भी अपनी कहानी सुनाते हैं। कुछ घर अब टूट चुके हैं, कुछ खाली पड़े हैं क्योंकि इनमें रहने वाले लोग शहरों की तरफ चले गए, लेकिन इन दीवारों में अब भी पुरानी यादों की खुशबू महसूस होती है। सोचता हूँ कभी यही लोग रहते होंगे, बच्चे खेलते होंगे, घरों में आवाज होती होगी, चूल्हा जलता होगा और रात को परिवार साथ बैठकर बातें करता होगा। कुल देवता के स्थान तक पहुंचने के लिए हमें गांव के छोटे छोटे रास्तों से नीचे उतरना पड़ा। रास्ता थोड़ा ऊबड़ खाबड़ था, लेकिन हम धीरे धीरे संभल कर चलते हुए उस घर तक पहुंच गए जहां हमारे कुल देवता का स्थान है। वहां पहुंचकर हमने कुल देवता के सामने दीपक जलाया, हाथ जोड़कर प्रणाम किया और अपने परिवार की सुख शांति के लिए उनका धन्यवाद किया। कुल देवता के दर्शन के बाद हम अपने पैतृक घर की तरफ गए। ये वही घर है जहां मेरे पिताजी का बचपन बीता। जब मैं उस घर के पास खड़ा था तो मन में अजीब सी फीलिंग आ रही थी। एक तरफ खुशी थी कि मैं अपने परिवार की जड़ों के बीच खड़ा हूँ, और दूसरी तरफ इमोशनल फीलिंग थी कि वक्त कितना बदल गया है। पुराने पत्थर के घर, स्लेट की छत, संकरे रास्ते और पहाड़ी आंगन, सब कुछ पुराने ज़माने की याद दिला रहा था। फिलहाल यहाँ हमारी छोटी दादी जी रहती हैं। हम कुछ देर उनके घर में बैठे, गपशप की, पुरानी बातें हुई, हंसी मजाक हुआ और चाय पीते हुए घर की गर्माहट महसूस की। ऐसे मोमेंट्स कैमरा में रिकॉर्ड हो जाते हैं,
लेकिन उनका असली एहसास दिल में रहता है। गांव के घर छोटे ज़रूर लग सकते हैं, लेकिन उनमें रिश्ते बहुत बड़े होते हैं। लगता है कि नहीं बोले, अरे रात को क्लास ले देगी। शाम धीरे धीरे रात में बदलने लगी। हम वापस अपने दूसरे घर की तरफ लौट गए। रास्ते में फिर वही पहाड़, हवा, वही पत्थर के रास्ते, वही पुराने घर और वही खामोशी साथ चल रही थी। रात होते होते घर में हरी सब्जी बनने की तैयारी शुरू हो गई। म्यूजिक चल रहा था, लोग बात कर रहे थे और गांव की रात अपनी अलग ही फीलिंग दे रही थी, शांत, ठंडी और अपनेपन में भरी हुई। इस पूरे दिन ने एक बात फिर से याद दिला दी, गांव सिर्फ एक जगह नहीं होती, गांव हमारी पहचान होती है। यही हमारी जड़ें होती हैं, यही बुजुर्गों की कहानियाँ होती हैं और यही वो यादें होती हैं जो हमें अपने परिवार से जोड़ती हैं। शहर की ज़िंदगी भले ही तेज़ हो, लेकिन गांव की धीमी रफ्तार में अलग सुकून है। आज का ये दिन सिर्फ एक विज़िट नहीं था, बल्कि अपनी रूट को दोबारा महसूस करने का सफ़र था। ये गांव, ये पहाड़, ये पुराने घर, ये अपने लोग, सब दिल के बहुत करीब हैं।